हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल तिवारी, आप सभी का यूट्यूब के TNI के यूट्यूब मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बेटा, हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में? सीटेट पेपर 1 EVS के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एग्जाम में आपके EVS के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या टॉपिक्स रहेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, उन सिलेबस के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, देखो EVS का जो सिलेबस है ना, उसको हमने क्या किया है, दो पार्ट में बांटा हुआ। एक तो हिस्सा वो जो क्या होगा, जिसमें कंटेंट होगा पूरा का पूरा, और दूसरा हिस्सा क्या होगा, मतलब वो टॉपिक्स जिससे कंटेंट के क्वेश्चंस बनते हैं, और दूसरा क्या होगा, आपके पेडागोजी के टॉपिक्स जो होंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो जान लो भाई, देखो अगर मान लो मैं कहूं आपसे कि बताओ बेटा कि EVS के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, देखो तो EVS के अंदर टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके कितने हैं, 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इन 30 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चंस किसके होंगे, आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, आपके पेडागोजी के होंगे, और 15 क्वेश्चन होंगे जो किसके होंगे, आपके कंटेंट के होंगे। तो कंटेंट वाला जो टॉपिक है, जरा उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिनसे आपके क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखो, जो NCF 2005 रिकमेंड करता है EVS के लिए कि भाई ये टॉपिक होना चाहिए, देखो वो क्या बोलता है कि आप बच्चों को नॉलेज दो, कैसा, थीम बेस्ड नॉलेज दो। पर्टिकुलर ध्यान से सुन लेना बेटा, वो क्या कहता है कि बच्चों को क्या बताओ, आप थीम बेस्ड नॉलेज दो। बात समझ में आई? यहां पर जो भी चीज बताई जाएगी वो क्या है, एज अ थीम के ध्यान में रखना है आपको। तो EVS के सिलेबस में क्या किया बेटा, NCF 2005 जो कि ऑफिशियल मानी जाती है, 2020 में भी वही सेम चीज कहानी रही उसकी। तो उसने बोला क्या भाई कि यहां पर जो भी आप EVS पढ़ाओगे बेटा, कैसे होगा, वो होना चाहिए थीम बेस्ड आपका। और टोटल उसने रिकमेंड किया कितनी थीम, टोटल 6 थीम बताए उसने। कितनी थीम का नाम जिक्र किया बेटा, 6 थीम्स के बारे में बताया। और इन थीम्स को एनालाइज करने के लिए कहा कि इसको हेल्प करने के लिए 4 उप थीम यानी 4 सब थीम के बारे में भी बता दिया। तो जरा एक एक करके देखते हैं पहले कि वो कौन से पहले कौन से थीम है जो इसके अंदर में इंक्लूडेड है, जिससे हमारे कंटेंट के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले थीम का नाम क्या बताया बेटा, देखो यहां पे सबसे पहली थीम का नाम क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड। क्या नाम बताया, देखो सबसे पहली थीम क्या थी हमारी, फैमिली एंड फ्रेंड की कहानी। मैं अगर मान लो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हो फैमिली एंड फ्रेंड की कहानी। बात समझ में? तो फैमिली एंड फ्रेंड हो गया, पहला वाला थीम हो गया। अब इसके अंदर बेटा देखो, बच्चे को आप आसानी से समझाने के लिए कि भाई बच्चा कहां से सीखता है सारी चीजें, बच्चा जो सीखता है आपका फैमिली एंड फ्रेंड में अपने परिवार से सीखता है। ठीक है ना, तो इसके लिए वो क्या करता है, देखो इसको इस चीज को याद करना है आपको, सारी थीम जो बता रहा हूं मैं आपको, कि फैमिली एंड फ्रेंड में बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, रिलेशंस के बारे में सीखता है। किसके बारे में सीखता है, रिलेशनशिप के बारे में सीखता है। तो इसका मतलब ये जो बता रहा है इस थीम को हेल्प कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, सब थीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको सब थीम की कहानी बोलेंगे। दूसरा, और बच्चा क्या करता है घर में, देखोगे ध्यान से तो बच्चा खेलता है, फैमिली के साथ खेलता है, फ्रेंड के साथ खेलता है, साथ में क्या करता है, वो खेलता भी है और सीखता भी है। तो वर्क एंड प्ले, तो ये दो जो बताए आपको, ये क्या बन गए, फैमिली एंड फ्रेंड के लिए क्या हो गए बेटा, सब थीम हो गए। क्या हो गई, ये सब थीम हो गए। तो ये पहली थीम हो गई जो NCF 2005 ने रिकमेंड किया था। दूसरी थीम क्या बताई, बच्चा क्या करता है, देखो फैमिली से सीख लिया, दूसरा क्या करेगा, वो खाना वाना खाएगा। तो दूसरी थीम क्या बताई, इसके ऊपर टॉपिक करवा देंगे, फूड के बारे में बता दो आप। फिर तीसरी थीम क्या बताई, फूड के अलावा जो बताई वो क्या बताया, बच्चा खाना खाएगा तो ऑब्वियस बात है पानी भी पिएगा, तो पानी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके वो इसको कंसीडर करने वाला है। यानी इस थीम के बारे में चर्चा कर रहा है, कौन सा वाला बेटा, तीसरा थीम हो गया वाटर का। फिर इसके अलावा चौथा थीम, अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, मैं अगर थीम भी इसके साथ साथ सब थीम भी बताता चलो तो 2 सब थीम तो हमारे यहां पे कंसीडर हो गए थे। अब फूड वाली जो थीम है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, तो देखो ध्यान से, हमें फूड कहां कहां से मिलता है, फूड हमें 2 जगहों से मिलता है, या तो वो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। तो इसका मतलब फूड के थीम क्या हो गए, सब थीम हो गए। पहला हो गया एनिमल और दूसरा क्या हो गया,
प्लांट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 टोटल क्या हो गए मेरे सामने, सब थीम हो गए बेटा। 1 इज रिलेशनशिप, सेकेंड इज वर्क एंड प्ले, थर्ड इज एनिमल एंड फोर्थ वन इज प्लांट। तो ये क्या हो गए मेरे पास, 4 सब थीम हो गए बेटा। और थीम कितने हैं टोटल थे 6। तो पहली थीम फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरी फूड, तीसरी वाटर, अब इसके अलावा चौथी होती है कौन सी बेटा, ट्रैवल, पांचवी होती है शेल्टर, ठीक है, और छठी होती है थिंग्स वी मेक एंड डू। बात समझ में आई बेटा। तो थिंग्स वी मेक एंड डू की कहानी हम लोग पढ़ लेते। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, 6 सब थीम्स हो गए और 4 सब थीम हो गए, ठीक है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो। तो अगर मैं बताऊं यहां पे ध्यान से देखो, वही चीज मैंने लिखा हुआ यहां पे, फैमिली एंड फ्रेंड पहली थीम, उसको समराइज करने के लिए देखो यहां पे क्या दिखा, 2 सब थीम दे दिया। कौन सा, रिलेशनशिप एंड वर्क एंड प्ले की कहानी। फिर कह रहा है एनिमल और प्लांट किसके हैं, ये फूड को हेल्प करने के लिए 2 और सब थीम हो गए। तो टोटल सब थीम कितनी हो बेटा, 4 सब थीम हो गई। अगला कह रहा है देखो फूड दूसरी थीम, शेल्टर तीसरी, वाटर चौथी हो गई, ट्रैवल क्या हो गया 5वीं, और थिंग्स वी मेक एंड डू क्या हो गए, छठी थीम हो गई। तो ये टॉपिक है बेसिकली, आप पर्टिकुलर टॉपिक हो गए जिससे क्या करता है, हर साल ईवीएस में क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन बनाता है। इवन इनफैक्ट क्या करता है, वो इन्हीं के नाम भी पूछ लेता है बेटा। यही मोटा मोटा जो ईवीएस का जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें यही क्या है बेसिकली, आप मान लो सिलेबस है कंटेंट के लिए। पर जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, इनके अलावा, इनमें ये 6 टॉपिक तो दिया उसने, इनके अलावा कभी कभी वो क्या करता है बेटा, कुछ नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेता है, कुछ नेशनल पार्क के बारे में, कुछ नेशनल इवेंट जो होती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये मिसलिनियस टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं क्या होंगे, आपके साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं उसमें। तो जो आपके क्या है, ये बेसिकली ये मेरे कंटेंट वाइज सिलेबस रहते हैं। सिलेबस यहां पे वो बार बार मेंशन करता है, देखो बेटा कोई सिलेबस नहीं है, क्या थीम आधारित यहां पे नॉलेज दी जाती है, क्योंकि बच्चों को क्या करना है, यहां पे आपसे नॉलेज लिया जाएगा किसका, थीम आधारित नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये किसकी रिकमेंडेशन थी, 2005 के एनसीएफ की, 2020 में भी एज इट इज कॉपी करवाया गया। फिर पूछा, ये तो चलो हो गया किसके बारे में, कंटेंट वाले में जो 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे कंटेंट के। अगर मान लो क्वेश्चन है कि भाई चलो बताओ आप पैडागोजी में कहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो पैडागोजी के लिए देखो बेटा यहां पे दिखा रखा है, जो पैडागोजिकल इशू होंगे, आप जो सीडीपी में पढ़ते हो बेसिकली, देखो बेटा उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ बहुत सारी चीजें वहीं से मिल जाएंगी आपकी। फिर भी मैं आपको देखो बता रहा हूं क्या क्या चीजें होती है जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कहां से बनता है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। ईवीएस क्यों पढ़ाया गया उसके बारे में कहानी है। ईवीएस में यानी एनवायरमेंटल स्टडीज में और एनवायरमेंटल साइंस में क्या डिफरेंसेज हैं, कितने विषयों का समायोजन है, इस तरह की घटना है, उसके बारे में यहां पे क्या करता है, ये क्वेश्चंस पूछता है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, देखो यहां पे बताया ना इंटीग्रल, किसका इंटीग्रेशन है, 3 विषयों का इंटीग्रेशन होता है, किसका किसका, साइंस का, सोशल साइंस का और हमारे इन्वायरमेंट का, तीनों का समायोजन होता है। फिर उसके बाद क्या किया है, देखो यहां पे अगला बोल रहा है क्या कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताना है। लर्निंग प्रिंसिपल, ये आपने सीडीपी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बेटा, आप देखो लर्निंग्स के बारे में, कितने तरह की लर्निंग से क्या क्या चीजें सीखते हो वहां पे, तो उनके बारे में पूरी प्रिंसिपल उसको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है ना। उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस यहां पे भी बनते हैं आपके। स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, देखो वहां पे जब इंटीग्रेशन कर रहा है ये किसका किसका, साइंस का, सोशल साइंस का, खुद इन्वायरमेंट तो ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर उनसे रिलेटेड स्कोप के बारे में भी क्या करता है, क्वेश्चंस जनरेट करता है, ठीक है। लास्ट में क्या करेगा, एक और क्वेश्चन, एक टाइप का और देखो क्वेश्चन कैसे बना सकता है यहां पे, अगर ध्यान से देखो तो एक्टिविटीज, इनका प्रिंसिपल ही है। अगर मान लो मैं कहूं आपसे कि बताओ ईवीएस का प्रिंसिपल क्या है, ईवीएस का मेन प्रिंसिपल ही होता है बच्चे को क्या करो, आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग दो, क्या दो, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग दो। तो इसका मतलब बच्चों को एक्टिविटी ज्यादा करवाना है, एक्सपेरिमेंट करवाना है, जिससे क्या करे बच्चा उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सके, अपने इमीडिएट सराउंडिंग से उसको क्या कर सके, रिलेट कर सके या सीख सके। तो इस तरह की घटनाओं के बारे में यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे किसमें, पैडागोजिकल इशू में। उसके ऊपर क्या करना है, बेसिकली डिस्कशन, और कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स बताई जाती है कि वैसे जैसे मान लो कहा कि रेटिंग स्केल है,
उसकी क्या प्रिंसिपल कहता है, मान लो उस तरह की कहानियां आपसे क्या करेगा एग्जाम में, क्वेश्चंस पूछेगा और इससे क्या करेगा, क्वेश्चंस बनाता है। तो बेटा ये है आपका पूरा का पूरा क्या, पैडागोजी का सिलेबस। और ऊपर बताया किसका है, वो आपका जो मेन कंटेंट से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। वो टॉपिक क्या है, थीम में आधारित नॉलेज क्वेश्चन होते हैं। आपका फैमिली एंड फ्रेंड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपका एनिमल से रिलेटेड, यानी कि फूड की कहानी बताई थी, वो सब थीम में आ गया एनिमल की। फिर उसके बाद वाटर का, फिर शेल्टर का, फिर ट्रैवल का और थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये याद रहना चाहिए कितनी थीम है बेटा, 6 थीम है। उन्हीं से आधार करके क्या करता है, हर बार क्वेश्चंस बनाता है। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अपनी क्लासेस करेंगे आने वाले टाइम में आपको, ठीक है। बाकी चीजों के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। आप सभी का स्वागत रहेगा TNI के यूट्यूब मंच पे। धन्यवाद।